आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम प्रमेय। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे एक त्रिभुज बना लिया हमने एबीसी, इसकी एक भुजा यानी कि बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यानी कि ए भी एक भुजा हुई और एक भुजा हुई एसी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिचित करें, यानी कि एक डी पर और ई पर अगर प्रतिचित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि वो रेखा डी खींची जाए, तो ये अन्य है, यानी कि ये जो रेखा है दो भुजाओं को, यानी कि ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी कि ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी में प्रूफ करके लाना है। अब हम देख लेते हैं गिवन, जैसे त्रिभुज एबीसी में हमें दे रखा है कि डी समांतर है बीसी के, वो हमने लिख लिया। और प्रूफ जो करना है वो करना है हमें ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई। अब सबसे पहले इसमें कर लेते हैं रचना। हमने क्या करा है, डीएम लंब खींचा है एसी पर, स्टेप से ईएन लंब खींचा है हमने एबी पर। जो डीएम लंब है वो पूरे एसी के लिए काम करेगा और जो ईएन लंब है वो पूरे एबी के लिए काम करेगा। ठीक है, अब हम उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। स्टेप से हमने यहाँ लगा दिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में। देखो त्रिभुज ए डी ई और एक बार चलेंगे हम बी डी ई। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी में। ए डी में से करेंगे तो 1/2 आधार हो गया इसका ए डी और ऊंचाई होगी इसके लिए डी एम। स्टेप से एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई के लिए, बी डी ई के लिए 1/2 आधार हो गया बी डी और इसके लिए ऊंचाई होगी डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया ए डी बटे बी डी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी आ गया ए डी बटे बी डी। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे ए ई डी में और एक सी ई डी में। 1/2 इसमें लगा दे 1/2, इसके लिए ए ई डी के लिए आधार हो जाएगा ए ई और इसके लिए जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी ई एन। स्टेप से सी ई डी के लिए जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा सी ई और ऊंचाई हो जाएगी ई एन। तो ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर आ गया ए ई बटे सी ई। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम जानते हैं कि बी डी ई और सी ई डी। देखो बी ई डी और सी ई डी क्या है, दोनों एक ही आधार डी ई पर तथा समान समांतर रेखाओं यानी कि डी ई तथा बी सी के क्या है बीच में स्थित है। ठीक है, तो यदि त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच हो और एक ही आधार पर स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी के, दोनों के एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम देख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 हमारी ये थी, तो हम क्या करेंगे, बी डी ई की जगह सी ई डी रख देंगे। तो यहाँ रख दिया हमने एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन, यहाँ बी डी की जगह हमने यहाँ रख दिया एरिया ऑफ सी ई डी, तो ये आ गया ए डी बटे बी डी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से, सेकंड एरी थर्ड एरी। तो ये देखो इसके देखो लेफ्ट पोर्शन बराबर है तो राइट भी क्या बराबर होंगे, तो आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी बराबर आ जाएगा ए बटे सी। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। बाकी इस प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, होम स्टडी विद अमन को, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।